जिनके बारे में नरूका साहब ने अभी ये कहा कि पहचान है ऐसे शेर सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन में जिन्होंने श्रम किया, जिनके स्नेह भरे आमंत्रण पर इस पूरे मैदान में स्वाभिमानी केसरिया रंग का ये नज़ारा हम देख रहे हैं, ऐसे श्री विक्रम सिंह जी रवि जी, अभी नरूका जी का बड़ा जोश भरा भाषण आपने सुना। निश्चित तौर पर साधुवाद देना चाहिए पराक्रम सेवा संस्थान को कि उनके पराक्रम के कारण आज इस महानगर के अंदर हम समाज का इतना बड़ा समागम देख रहे हैं और मौका भी कितना ऐतिहासिक है। इस हिंदुस्तान ने विश्व के पहले स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम लेते ही मन गर्व से भर जाता है, स्वाभिमान से भर जाता है, ऐसे महाराणा प्रताप की जयंती, हमारे अंतिम शासक जिनके वीरता के इतिहास को इतिहास के पन्नों में पढ़कर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हिंदवा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती, और इस जयंती के साथ क्षत्रिय एकता महासम्मेलन, ये बड़ा ही अनूठा रूप आज इस विहंगम दर्शन से दिखाई दे रहा है। इतिहास हमारे लिए गौरव है। अभी नरूका साहब ने हमारे इतिहास का वर्णन किया, हमें गर्व है कि हम उस इतिहास का वंशज, उस इतिहास की संतान है, पर इतिहास हमारी धाती है, हमारी संपदा है। इतिहास हमारे लिए गौरव की बात है, परंतु इतिहास हमारा कल नहीं है। एक इतिहास हमारे उन पूर्वजों ने, उन महानायकों ने लिखा। कर्नल टाड को भी एक कहना पड़ा कि हल्दी घाटी का युद्ध जो 80,000 मुगली सैनिक के सामने राणा प्रताप ने 20,000 भील समाज के लोगों को, दूसरे लोगों को संगठित करके लड़ा, ये थर्मोपली है, युद्ध है। ऐसा युद्ध विश्व में कभी नहीं हुआ। परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक इतिहास कल लिखा जाएगा, कल पढ़ा जाएगा जो आज लिखा जा रहा है। अभी क्षत्रिय शब्द की व्याख्या हम करें, क्षति नुकसान जो रोकने की क्षमता रखता हो, वो क्षमता चाहे एक पिछड़े को आगे लाने की बात हो, गरीब की रक्षा की क्षमता की बात हो, दलित की रक्षा की बात हो, आदिवासी की रक्षा की बात हो, महिला की रक्षा की बात हो, उस क्षति को रोकने वाला क्षत्रिय मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अगर हम देखें और क्षत्रिय धर्म की व्याख्या करें तो यह धर्म हमें सिखाता है समरसता का भाव। यह धर्म हमें सिखाता है कि जो पीड़ित है, जिसकी रक्षा की दरकार है, उसकी रक्षा के लिए हम सब लोग मिलकर आगे बढ़े। राजस्थान में लोग कहते हैं कि हमें सरदार कहते हैं। हमें सरदार इसलिए कहते हैं कि नेतृत्व के गुण, नरसिंह गुण हमारे सामने है, हमारे खून में है। राजतंत्र चला गया, लोकतंत्र आ गया, समय ने करवट बदली। कभी तलवारों के बल पर, भाले के बल पर सर को कटाकर हमारे पूर्वज वीरता से लड़कर शासन प्राप्त किया करते थे, धर्म की रक्षा किया करते थे।
पर समय के परिवर्तन ने इस व्यवस्था को बदल दिया। अब तलवार उठाने की जरूरत नहीं, अब भाला उठाने की जरूरत नहीं, अब जरूरत है कलम उठाने की, शिक्षा के साथ जुड़ने की, जागरूकता की, चैतन्यता की। अब सर कटाने की जरूरत नहीं। जमाना यह कहता है सर गिनाने की जरूरत है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पराक्रम सेवा संस्थान को, उन्होंने इस गुजरात के इस सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी के अंदर सर गिनाने की शुरुआत की। मैं बधाई देना चाहूंगा। आज कितने महानुभाव, कितने महानायक हमारे क्षत्रिय समाज में हुए। भगवान राम की चर्चा करें, भगवान बुद्ध की चर्चा करें, भगवान महावीर की चर्चा करें, इन सब लोगों ने एक जीवन दर्शन दिया, एक जीने के लिए एक मापदंड, एक मानदंड समाज के सामने रखे। महावीर ने कहा था जियो और जीने दो। अभिग्रह के सिद्धांत को कहा। और मैं समझता हूं कि चाहे हम रामदेव जी महाराज की बात करें, हमारे क्षत्रिय समाज के उन लोगों ने, हमारे देवताओं ने, जिन्होंने हमारे समाज की अगुवाई की, उन्होंने जो संदेश हमें दिया, उस संदेश का सार है कि हम अपने क्षत्रिय गुण के साथ असहायों के सहायक के रूप में, असहाय के नायक के रूप में, पिछड़े के नायक के रूप में अपने आप को अपने नेतृत्व के साथ उस दिशा की ओर समरसता के भाव से, सबको साथ लेकर लेने के भाव से आगे चलें। आज राणा प्रताप को हम याद कर रहे हैं, 482वीं जयंती हम मना रहे हैं। राणा प्रताप के समकालीन कितने और राणा महाराणा रहे होंगे। राणा प्रताप को हम इसलिए याद करते हैं, उन्होंने धरती के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने मुगलिया सल्तनत को ललकारने का काम किया। हम जयंती मना रहे हैं और मैं निवेदन करूं, महाराणा प्रताप को, उनको महाराणा उनके पिताजी ने नहीं बनाया, उदय सिंह जी ने। उन्होंने तो उनके छोटे भाई जगमाल का राज तिलक करने का हुक्म दिया था। वहां की जनता ने बनाया। यानी राजतंत्र के अंदर भी लोकतंत्र के भाव उस समय भी पैदा थे। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज अगर राणा के इतिहास को देखें, कितना समावेशी इतिहास था। उस समय उनके सेनापति थे हाकिम का सूरी। उस समय उनके प्रधानमंत्री थे भामाशाह, जैन समाज के थे। उनके चित्रकार थे नसरुद्दीन। ये बात हमें सिखाती है कि राणा प्रताप ने भी, जो हमारे प्रेरणा के पुंज थे, समाज के हर वर्ग को उस संघर्ष के अंदर अपने साथ जोड़ा। आज जो समाज समय काल परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलता नहीं है, आज जो समावेशी दृष्टिकोण राणा के जीवन निदर्शन से हमें मिलता है, आज वही समावेशी दृष्टिकोण इस लोकतंत्र के अंदर आज के युग में हम सबको अगवा करने के लिए अपनाने की आवश्यकता, बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस समय राणा प्रताप ने जंगल में रहने वाले आदिवासी भील समाज के लोगों को संगठित किया। इस हिंदुस्तान के अंदर या तो भगवान राम ने वनवासियों को संगठित करके रावण की लंका को ध्वस्त किया था, या राणा प्रताप ने भील समाज के लोगों को एकत्रित करके मुगलिया सल्तनत के दांत खट्टे करने का काम किया था। मैं समझता हूं कि यहां मंच से कई बात कही गई। मैं तो यही कहना चाहूंगा
कि आज का समय निश्चित तौर पर हमारे महापुरुषों की जयंती से संदेश लेने का समय है। राणा प्रताप का गुजरात की धरती से संबंध रहा। ईडर में राजा नारायण दास जी उनके ससुर थे। जब उनको मुगलिया सल्तनत को ललकारना था, राणा प्रताप ने भी उस समय के शासकों को एक डोर में बांधने की कोशिश की। आज आवश्यकता इस बात की है, हम लोगों को भी इन जयंती से कुछ सबक लेना चाहिए। आज हिंदुस्तान के अंदर जब बरतानिया हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय बंगाल के अंदर गंगाधर तिलक से लेकर बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानियों ने राणा प्रताप को प्रेरणा पुंज मानकर समाज को जागृत करने का काम किया। इसलिए आज के समय में इन बदली परिस्थितियों में हम जहाँ इतिहास को नहीं भूलें, वहाँ इस समय की परिस्थितियां जो हमें कहती है। अभी मन से कहा गया कि हमारे इस समाज में कुशाग्र बुद्धि के नौजवान हैं, वो पुरुषार्थ करके उद्योग के क्षेत्र में क्यों नहीं चमक सकते? क्यों हम शिक्षा के साथ हमारी महिलाओं, हमारी बच्चियों को जोड़ नहीं सकते? क्यों महानगरों में आ गए पर अपनी पहचान, मिटती हुई पहचान, अपने गांव की इस धरती को संवारने का काम नहीं कर सकते? आप यहाँ महानगरों में विराजे हैं, गांव में लौटते हो, गांव में आपके पूर्वजों के मकान अब अवशेष में तब्दील हो रहे हैं। हमें संकल्प रहना चाहिए हमारी उस पहचान को बचाने के लिए। मैं इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, अभी मंच से कृष्ण कुमार सिंह जी गोविल की बात कही गई। निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के निर्माण के अंदर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहले जिन्होंने अपना शासन दिया वो कृष्ण कुमार सिंह जी गोयल थे। भावनगर के महाराजा को इतिहास में स्थान मिला और मैं समझता हूं जो मांग की जा रही है भारत रत्न की, निश्चित तौर पर मुझे याद आ रहा है जब यहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का उद्घाटन करने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आए थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि वो राजा राजतंत्र में लोकतंत्र करवट ले रहा था, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने शासन को दिया। इतिहास में उनको जगह मिलना चाहिए और मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आपके सुर के साथ हम भी अपने सुर मिलाएंगे। महाराणा प्रताप की जयंती को आत्म सम्मान दिवस के रूप में हिंदुस्तान मनाए। कृष्ण कुमार सिंह गोयल को, महाराजा कृष्ण कुमार जी को भारत रत्न की उपाधि मिले। हम सबका स्वर जब एक जो साथ होगा, सहकार के भाव से ये स्वर गूंजेगा तो निश्चित तौर पर इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। आज इस गुजरात की धरती पर इतने बड़े समागम के लिए आप आयोजकों को धन्यवाद देता हुआ, आभार व्यक्त करता हुआ मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और निश्चित तौर पर आज का यह समागम इस क्षेत्र के अंदर, इस गुजरात के अंदर एक नई राजनीतिक चेतना पैदा करेगा। आप सबने प्यार स्नेह से बुलाया, आपका आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।